गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 7 में हमारे पास एक प्रश्न और आता है तिर्यक-छेदी रेखा के कोणों में कि तिर्यक-छेदी रेखा द्वारा हम देखते हैं कि यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक-छेदी रेखा काटती है तो वो 8 प्रकार के कोण बनाती है और उनके अंदर कुछ संबंध भी होता है। उन्हीं संबंधों के आधार पर हमें एक कोण यदि दिया गया है तो बाकी सारे कोण ज्ञात करने होते हैं। देखिए हम उन कोणों को कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो यहां से देखें 115 डिग्री कोण दे रखा है, ये एक्स है, जेड, वाई, ए, बी, सी, डी, ये कोण है। तो कौन सा कोण हम सबसे पहले ज्ञात कर सकते हैं? इसमें हम जेड कोण ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? कौन से कोण है ये? शीर्षाभिमुख कोण है। देखो जेड और 115 डिग्री, तो हम यहां लिख देंगे जेड बराबर 115 डिग्री और कारण देंगे क्या है ये? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है ना। अब शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं तो ये बराबर रख दिए। अब कौन सा कोण निकाल सकते हैं हम? अब निकाल सकते हैं एक्स कोण। देखो यहाँ पे एक रैखिक युग्म बना हुआ है और एक्स और 115 डिग्री रैखिक युग्म बना रहे हैं और रैखिक युग्म पर बने दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो हम लिख देंगे x जमा 115 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। कारण क्या देंगे? रैखिक युग्म, रैखिक युग्म बना रहे हैं। अब 115 उधर चला जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 115 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर जब इसमें से घटाएंगे मेरे पास कितना बच जाएगा? ये 65 डिग्री आ गया। x कितना आ गया? 65 डिग्री। और x और y भी बराबर है। ये कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। तो हम लिख देंगे कि y बराबर x बराबर 65 डिग्री। क्यों है? क्योंकि ये भी कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब ऊपर वाले चारों कोण आ गए तो नीचे वाले चारों कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि ये इसका संगत है, ये इसका संगत है, ये इसका, ये इसका। एक तो ये तरीका है निकालने का। दूसरा ये है कि हम z से a भी निकाल सकते हैं। कौन से कोण है? एकांतर कोण। कि a बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा? z, z है ना, कोण का नाम ही है x y z। उसको या तो आप कोण के रूप में लिख दें या तो कोण के रूप में ही लिख लें या सीधा लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो कोण a किसके बराबर आ गया? कोण z के। कोण z कितना है? 115 डिग्री है। क्यों है? कौन से कोण है? अंतर एकांतर कोण। और हमें पता है कि अंतर एकांतर कोण बराबर होते हैं यदि रेखाएं समानांतर हैं तो, ठीक है। अब a और z भी इसी प्रकार आ गया और y और b भी हो जाएगा। b किसके बराबर आ जाएगा? कोण b बराबर कोण y के बराबर हो जाएगा 65 डिग्री। क्यों? यहां से y 65 डिग्री हमारा आएगा ना। ये कौन से कोण है? अंतर एकांतर कोण, ठीक है। अब a किसके बराबर है? c के। और b किसके बराबर है? d के। वही शीर्षाभिमुख कोण या संगत कोण को हम ले लेते हैं dy के बराबर है संगत कोण। एक संगत कोण का भी ले लेते हैं d कोण d बराबर है कोण y बराबर 65 डिग्री। ये कौन से कोण हो गए? संगत कोण। हम सभी प्रकार के कोणों को ले रहे हैं, आप किसी भी प्रकार से ले सकते हैं। d को हम b के बराबर भी लिख सकते थे क्योंकि b भी हमारे पास 65 ही आया हुआ है। ये कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है और संगत से भी वो निकल सकता है। अब a और c भी बराबर हैं। कोण c किसके बराबर आ जाएगा? कोण a के कितना? 115 डिग्री। लेकिन c और a का क्या संबंध है वो देखना पड़ेगा। वो क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। अर्थात यदि हमें एक कोण दिया गया हो तो हम बाकी के सारे 7 कोण ज्ञात कर सकते हैं कई तरीके से। देखो पहले मैंने शीर्षाभिमुख किया, इससे पहले मैं इन दोनों का जोड़ लेके y भी ज्ञात कर सकता था, इन दोनों का जोड़ लेके z भी ज्ञात कर सकता था फिर। लेकिन जो हमें आसान लगे वही हमने तरीका लगाना है और उसी कोणों के आधार पे हमें एक कोण ज्ञात करने हैं। तो आशा है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये लगभग पेपरों में आता है तो इसी दृष्टि से आपको करवाया गया है और आशा है कि आपको ये समझ भी आ गया होगा। अब इसी प्रकार के प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।